हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रामीण इन्वेस्टर 25। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे और आज संडे है, आप एंजॉय कर रहे होंगे, परिवार को समय दिया होगा, परिवार के साथ बहुत खुश होंगे और बस कल की तैयारी में व्यस्त होंगे। कल मंडे है और आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर मंडे। प्रॉफिटेबल डे रहे आपका। और बस मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर मेरे डेली एनालिसिस के वीडियो देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस मैं बताता हूं, तो डेफिनेटली आप लोग प्राइस एक्शन सीख जाओगे। दोस्तों मैं एक सेटअप आपके सामने लाया हूं, आप देख पा रहे होंगे। ये सेटअप मल्टीपल कंफर्मेशन, ये इस तरह के सेटअप बनते रहते मार्केट में। बस हमें क्या करना है, हमारे सेटअप का इंतज़ार करना है। हमें फोमो में कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है, ये चीज़ ध्यान रहे आपको दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अपन स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें बनी हैं और आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कहाँ पे बेस्ट एंट्री सेटअप बन रहा था, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहले तो आप एक रेजिस्टेंस समझ लीजिए और सपोर्ट समझ लीजिए। रेजिस्टेंस और सपोर्ट, यहाँ पर कोई भी जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम कंफर्म रेजिस्टेंस और सपोर्ट तब मानते हैं जब मिनिमम 3 पॉइंट मिलते हैं हमें। जैसे मान लीजिए 1, 2 और 3, मिनिमम 3 पॉइंट टचेस या 3 टच जो मिलते हैं तो हम उसको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या सपोर्ट की कैटेगरी में लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे 3 जैसे पॉइंट मिल गए तो हम क्या करेंगे, इसको एक लाइन खींच देंगे और इसको हम बना देंगे रेजिस्टेंस, ठीक है दोस्तों। नीचे साइड में देखिए, मार्केट नीचे आया, यहाँ पे 1 पॉइंट, यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया 2 पॉइंट, फिर ऊपर गया और फिर यहाँ पे तीसरी बार आया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए 1 2 3, 1 2 3, मतलब हमारा नियम क्या बोलता है, मिनिमम 3 टच अगर होंगे तो हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस डिफाइन कर देते। तो हम ये अब रेजिस्टेंस सपोर्ट बना है, बट किसका, ट्रेंड लाइन का, ठीक है दोस्तों, ट्रेंड लाइन का। और ऊपर हमारा रेजिस्टेंस है। अब क्या होता है, मार्केट एक चैनल में चल रहा है, ट्रेंड लाइन और ऊपर रेजिस्टेंस कैसे चल रहा है, ये इस तरह का ये चल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ पे देखिए मार्केट ये बड़े रूप में था, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा और फिर छोटा, और फाइनली यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको अपना एनालिसिस काम आता है कि प्रेजेंट ट्रेंड क्या है, ग्लोबल मार्केट क्या है, गिफ्ट निफ्टी क्या कह रहा है, कंपोनेंट क्या कह रहे हैं, रिलायंस और एचडीएफसी बैंक का क्या कह रहा है, और ऑप्शन चेन क्या कह रही है, और अभी ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड क्या है, ठीक है। अगर मान लीजिए बुलिश है, मार्केट का ट्रेंड बड़े टाइम फ्रेम में बुलिश है, तो मैं क्या यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा, ना कि सेलिंग अपॉर्चुनिटी, समझ रहे हो दोस्तों। तो यहाँ से जैसे ही ब्रेक करेगा तो मैं यहाँ पे एक 2 3 सिचुएशन होगी। एक तो पहले ही मैं यहाँ पे एंट्री कर लूँगा और यहाँ पे एसएल दे दूंगा और यहाँ पे एंट्री कर लूँगा और टारगेट के लिए मैं बैठा रहूँगा, ठीक है दोस्तों। दूसरी सिचुएशन में क्या होगा कि पहले ब्रेकआउट करेगा, फिर रिटेस्ट करेगा और फिर कंफर्मेशन, तो मैं कंफर्मेशन पे एंट्री लूँगा, एंट्री, और इस पे एसएल, और मोमेंट को एंजॉय करूँगा। ये 2 चीज़ें, ठीक है दोस्तों। चलिए अब मैं और आगे आपको समझाता हूँ। देखिए, अब ये हो गया मेरा रेजिस्टेंस और ये हो गया ट्रेंड लाइन का सपोर्ट। अब हमारा नियम क्या बोलता है, ये वाली कैंडल जो ग्रीन बनी है, ठीक है, यहाँ पे मुझे एक बार वॉल्यूम जरूर देखना है। क्या देखना है, वॉल्यूम, वॉल्यूम और ऑप्शन चेन। ध्यान से सुनना दोस्तों, इस सिचुएशन में ये वाली कैंडल जो बनी, वहाँ पे वॉल्यूम और ऑप्शन चेन मुझे देखना है कि कॉल राइटर या पुट राइटर, पीसीआर रेशो क्या है, पुट कॉल रेशो, ठीक है। ध्यान से सुनोगे तो आप डेफिनेटली आप अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। यहाँ पे वॉल्यूम और ऑप्शन चेन देखना है और मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड देखना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या समझ आया, मान लीजिए ट्रेंड मेरा बुलिश दिखा रहा है, वॉल्यूम भी अच्छा दिखा रहा है, प्लस ऑप्शन चेन में पुट राइटर ज़्यादा दिख रहा है। क्या दिख रहा है, पुट वाई डेटा, पुट राइटर जैसे मतलब पुट का ओआई। मान लीजिए कॉल के साइड में 1 करोड़ है और पुट के साइड में 1.5 से 2 करोड़ है, तो कहने का मतलब थोड़ा डिफरेंस ओआई में, पुट और कॉल में थोड़ा डिफरेंस ज़्यादा होगा, तो थोड़ा सा कंफर्म होता है। तो हमें इस कैंडल पे हमने वॉल्यूम देखा, ट्रेंड देखा,
ऑप्शन चेन देखिए, और ओवरऑल ट्रेंड में कंपोनेंट में सब समझ आ गया कि यहाँ पे सारी चीज़ें मेरे फेवर में है। तो आप एक रिस्क ले सकते हैं, यहाँ पे एक रिस्क की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे एंट्री और यहाँ पे एसएल और टारगेट के लिए आप बैठ सकते हैं, ठीक है। नंबर एक सिचुएशन में एकदम सेफर ट्रेड, एकदम सेफ वाला ट्रेड लेना है तो पहले ब्रेकआउट होने दीजिए, फिर रीटेस्ट के लिए आया तो यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। रीटेस्ट पे जैसे आएगा यहाँ पे एंट्री और इसके नीचे थोड़ा सा एसएल छोटा सा, और टारगेट के लिए आप बैठे रह सकते हैं, ठीक है। और टारगेट में कब तक बैठे रहते, बहुत सारे मेरे व्यूअर का क्वेश्चन था, कब तक बैठे रह सकते दोस्तों, जब तक हमारे विपरीत कैंडल ना बने। मान के चलिए कि देखिए ये बुलिस, ये बुलिस, ये बुलिस, बड़ी कैंडल बन रही, मतलब बायर हावी है, सेलर की एंट्री अभी नहीं हो रही है। जब भी जाके ऊपर जाके कोई भी एक नेगेटिव कैंडल बनाए, नेगेटिव कैंडल कौन सी होती है ये भी ध्यान से सुन लीजिए, एक तो शूटिंग स्टार बनाए टॉप पे जाके, या फिर बियरिश एंगल्फिंग बनाए, या फिर मारूबोजू कैंडल बनाए, ठीक है। कोई भी बियरिश नेगेटिव कैंडल बनेगी वहां पे हम एग्जिट कर लेंगे। और ये मूवमेंट को एंजॉय करने के लिए दोस्तों हमेशा ट्रेलिंग एसएल फॉलो करना। ट्रेलिंग एसएल क्या होता है, डायरेक्ट एग्जिट नहीं मारना, डायरेक्ट एग्जिट नहीं मारना, हमें क्या करना, मैक्सिमम पॉइंट कैप्चर करने की कोशिश करना चाहिए। क्योंकि अगर हम 10, 15, 20 पॉइंट लेने की आदत डालेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों लास्ट तक आप 10, 15 पॉइंट ही लेंगे। शुरुआत से सोचो कि मैक्सिमम पॉइंट कैप्चर करने की कोशिश करना है ट्रेलिंग एसएल के साथ, ना कि बैठे रहना है, उसको ग्रीड बोलेंगे। पर ट्रेलिंग के साथ में करोगे तो आप 5-10 पॉइंट ऊपर एसएल आगे खिसकाते जाओगे, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। अब हो उम्मीद करता हूँ आपको एंट्री प्रॉपर समझ आ गई होगी, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा मालूम है, देखिए एक तो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट है, तो यहाँ पे एक चीज़ हमें कंफर्म हो रही है। दूसरी चीज़ क्या हो रहा है, एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता है, इसका भी मैंने वीडियो अपने चैनल पे डाला है। तो फिबोनाची का भी क्या आ रहा है, 0.6% आ रहा है, 0.618%। तो क्या होता है देखिए, फिबोनाची ऐसा रहता है टूल, फिबोनाची ये लेवल रहते हैं इसमें, ठीक है। तो हमारे लिए क्या होता है, ये जो बीच का ये लेवल होता है ना, ये मतलब 0.5 मान लीजिए और ये 0.6 है, तो ये जो बीच का लेवल होता है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसके ऊपर जाता है तो कहने का मतलब होता है कि यहाँ पे बायर हावी है, और इसके नीचे आता है तो फिर सेलर कंट्रोल में रहते हैं। तो ये दोनों चीज़ों का, ये दूसरा फिबोनाची का कंफर्मेशन है। तीसरा क्या हो रहा है हमारा, तीसरा हमने जैसे मान लीजिए वॉल्यूम का हमने देखा, वॉल्यूम का कंफर्मेशन है। यहाँ पे एक कैंडलस्टिक पैटर्न अगर फॉलो करते हैं तो मॉर्निंग स्टार है, एक है 3 वाइट क्रॉस और ट्विजर बॉटम। तो दोस्तों यहाँ पे मल्टी पर कंफर्मेशन है। और एक चीज़ और देखिए, ब्रेकआउट, रिटेस्ट और कंफर्मेशन, ठीक है। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। तो इस तरह का हमें जब, और ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, इतने सारे कंफर्मेशन मिलने के बावजूद भी हम अगर ट्रेड प्लान नहीं करते तो फिर इससे अच्छा ट्रेड सेटअप नहीं मिल सकता दोस्तों। तो इनके लिए अगर इस तरह के सेटअप को ढूंढना है तो बैक टेस्ट करिए, बैक टेस्टिंग में सारा चीज़ें मिल जाएगा दोस्तों। कुछ मत करिए, आप जब भी सैटरडे संडे आपको टाइम मिलता है तो ज़्यादा नहीं 1 घंटा बैठिए और देखिए कि इस तरह के सेटअप कितने बार बने हैं। और टाइम फ्रेम दोस्तों पूछते हैं सभी लोग, तो टाइम फ्रेम का ऐसा रहता है, आप जब एनालिसिस करते हो ना, टाइम फ्रेम देखिए, ध्यान रखिएगा, टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करते हैं। मैंने आपको बताया मेरे डेली एनालिसिस के वीडियो में कि सबसे पहले डे का चार्ट देखो, फिर 4 घंटे का देखो, फिर 1 घंटे का देखो, ये तीनों में आपको ट्रेंड की क्लियरिटी आ जाएगी। और 15 मिनट में लेवल निकालते हैं, 15 मिनट में क्या करते, ध्यान से सुनिएगा, लेवल निकालते, 3 मिनट या 5 मिनट में हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट करते, जो भी टाइम फ्रेम आपको सूट करता है उसके हिसाब से। तो दोस्तों ये ट्रेड सेटअप था, अच्छा था, इसको समझिए, सीखिए और देखिए, और उसके बाद में एग्जीक्यूट करिए अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से। दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी और डेली मार्केट एनालिसिस, ये 3 चीज़ें मेरी आप हर दिन अगर फॉलो करते हो तो आई एम डैम श्योर, आई एम कॉन्फिडेंट हूँ कि यू विल बिकम दी प्रॉफिटेबल ट्रेडर। ओनली द थिंग इज दैट यू हैव टू एटलीस्ट गिव 10 to 20 minutes every day for learning purpose. You just go through my channel, watch the video, and if any kind of confusion or any question raised
प्लीज़ राइट इट डाउन इन कमेंट बॉक्स। डेफिनेटली मैं कमेंट का रिवर्ट करूँगा और आपको बताऊँगा। और आपको और कोई वीडियो चाहिए वो भी बताइए, ऐसा मैं श्योरली आई विल अपलोड द वीडियो फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक। अब दोस्तों मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर चैनल पे नए हो और चैनल से और वीडियो से कुछ सीखने को मिला 1% भी, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और बने रहिए मेरे साथ, जुड़े रहिए। और आई विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों। बस कुछ नहीं दोस्तों, सीख के काम करना, बिना सीखे कुछ भी मत करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बिफोर वाइंड अप द टॉपिक मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ दोस्तों कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ और ना ही मैं कोई सेल्स और बाय रिकमेंडेशन करता हूं। मैं जो भी आपके साथ साझा करता हूं मैं अपने अनुभव के आधार पर करता हूं और वही आपके साथ साझा करता हूं। आपको किसी तरह की कोई बाइंग सेलिंग करनी है, फाइनेंशियल डिसीजन लेना है, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह जरूर लें या तो फिर अपने खुद के ओपिनियन के आधार पर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।